सो टेस्ला ने कहा था कि अगर तुमको 369 का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया तो तुमको यूनिवर्स की ना एक चाबी मिल गई और उस चाबी से तुम बहुत सारे लॉज को अनलॉक कर लोगे अपनी लाइफ के अंदर और तुम उसको यूज करना स्टार्ट कर दोगे और तुम्हारे जो जितने भी रिलेशनशिप, फाइनेंशियल, बिजनेस, जॉब वाली प्रॉब्लम्स है वो सब सॉल्व हो जाएंगी। पर सवाल ये आता है कि क्या हमने कभी ये की को यूज करने की कोशिश करी है? लोग 369 लिखते हैं पर यूनिवर्स को फील ही नहीं कर पाते हैं। सो आज मैं तुम्हें वो सीक्रेट बताने वाला हूँ जिससे तुम लिखने से ज्यादा तुम एक्सपीरियंस करना शुरू कर दोगे। और ये सिर्फ एक टेक्निक नहीं है, ये एक फ्रीक्वेंसी है और अगर तुमने इसे समझ लिया तो तुम अपनी रियलिटी लिख सकते हो। मुझे याद है कि मैं भी वही बंदा था जो सिर्फ लिखता रहता था पर कभी फील नहीं कर पाता था और जब लिखना स्टार्ट करा तो तुम इंस्टाग्राम पर जाके तुम हमारी लाइफस्टाइल देख सकते हो कि लाइफस्टाइल किस तरीके से चेंज हो गई। अब यूनिवर्स ना कभी भी लिखे हुए वर्ड्स को नहीं समझता, तुम्हें एक बात समझनी है, वो हमेशा तुम्हारी फ्रीक्वेंसी को, तुम्हारे वाइब्रेशंस को समझता है। और आज इस वीडियो के अंदर हम ये सारे कंसेप्ट्स को हम समझने वाले हैं जिससे कि तुमको डिटेल्ड एनालिसिस मिल सके। और ये हमारी सीरीज रहने वाली है, जो हमारी जो सीरीज है ये 10 दिन तक चलेगी और 10 दिन तक मैं तुमको 10 टेक्निक्स, 10 पावरफुल टेक्निक्स को मैं समझाने वाला हूँ। सो बिना तुम्हारा टाइम वेस्ट करे आज की इस वीडियो को यहीं पर स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 लेट्स गेट शिक्षित। पहला एक क्वेश्चन आता है कि तुम्हारा 369 जो मेथड है वो ज्यादातर लोगों को फेल क्यों कर जाता है। सबसे एक बात समझनी है तुम्हें पहले कि हर दिन ना हजारों लोग 369 टेक्निक्स करते हैं। 3 बार सुबह लिखते हैं, 6 बार दोपहर को लिखते हैं और फिर 9 बार वो रात में लिखते हैं, लेकिन फिर भी उनकी लाइफ चेंज नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि लिखने से ना उनका मैनिफेस्टेशन नहीं होती है। मैनिफेस्टेशन पूरी हमेशा होती है उनके अलाइनमेंट से। तुम्हारा माइंड कुछ और चाहता है पर तुम्हारा दिल कुछ और महसूस करता है और यूनिवर्स कंफ्यूज नहीं होता, तुम कंफ्यूज होते हो। इसलिए ना मैंने एक तुम्हारे लिए कोर्स बना के रखा हुआ है विच इज कॉल्ड माइंड टू हार्ट कनेक्शन, उसके अंदर तुम एनरोल कर सकते हो। अब बात करते हैं, क्योंकि मैनिफेस्टेशंस तुमको एक चीज समझनी है, वही होती है जब तुम्हारा थॉट और इमोशंस तुम्हारे एक हो जाते हैं। एक बार फिर जब तुम्हारा दिल और तुम्हारा दिमाग एक हो जाते हैं, समझे? और 369 ना एक नंबर गेम नहीं है, ये एक तुम्हारे एनर्जी का पैटर्न है। और अगर तुम्हें ये समझ में आ गया ना कि यार एनर्जी आखिर काम किस तरीके से करती है तो तुम अपनी पूरी रियलिटी को चेंज कर दोगे। अब ना मैं तुमको अपना टर्निंग पॉइंट बताता हूँ। 2017 में मैं एक कंफ्यूज इंसान था, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करता था, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा कम था, खुद पे मेरे को डाउट था, दुनिया से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था क्योंकि सक्सेस नहीं मिल रही थी और अंदर से बिल्कुल खाली था। तब मुझे पहली बार ना टेस्ला का एक कोट मिला मेरे को, दैट इज कॉल्ड 369 इज द की टू द यूनिवर्स। मैंने लिखना शुरू करा, रोज 3 बार गोल्स को लिखता था पर लिखने के बाद कुछ भी नहीं बदला, जब तक एक दिन मैं समझा कि 369 लिखने का मतलब नहीं है, वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार एक वाइब्रेशंस पर भेजना है। पर मैंने लिखते वक्त सिर्फ वर्ड्स लिखे, इमोशंस नहीं थे। समझो इस चीज को, इमोशंस नहीं थे। और तब मैंने ना थोड़ा सा इंतजार करा, मैंने सोचा, मैंने थोड़ा सा और सीखा। तब मैंने लिखना नहीं, मैंने महसूस करना स्टार्ट करा। मैं सुबह लिखता था और जैसे वो चीज ऑलरेडी मेरी लाइफ में हो चुकी है, और दोपहर में लिखता था, ग्रैटिट्यूड के साथ लिखता था। अब रात में लिखता था सरेंडर के एनर्जी के अंदर कि भाई हो चुका है। और फिर 21 दिन बाद मेरे को जिस एग्जाम के लिए मैं प्रिपरेशन कर रहा था, राइट, और सॉरी फॉर द स्टैमरिंग, मैं पहले स्टैमर करता था तो कभी कभी अभी भी आ जाता है, राइट, वो एग्जाम क्रैक हो गया, राइट, प्री एग्जाम उसका क्रैक हो गया था, राइट। और फिर मुझको किसी ने बुलाया था, मैं उसके सामने ना कहीं बोल नहीं पाया, राइट। मेरे टीचर थे, मैं उनके सामने हमेशा स्टैमर कर जाता था पर उस दिन मैंने स्टैमर नहीं करा। उस दिन बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था और ये ना कोइंसिडेंस नहीं था, ये एक यूनिवर्स का ना कंफर्मेशन था कि तब मैं समझा गया 369 सिर्फ लिखने के लिए नहीं है, वो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी को अलाइन करता है। अब इसका ना थोड़ा सा तुमको साइंस और स्पिरिचुअल एक्सप्लेनेशन में समझाता हूं। अपने इस कोड को हम समझते हैं और साइंस और स्पिरिचुअलिटी के फ्यूजन के साथ मैं समझाता हूं, क्योंकि मैं हर चीज में, हर वीडियो के अंदर अपना साइंस भी लगा देता हूं, मैं स्पिरिचुअलिटी भी लगा देता हूं, मैं न्यूरोसाइंस भी लगाता हूं। अब टेस्ला ने 369 को यूनिवर्स का फ्रीक्वेंसी का पैटर्न बोला था। ये 3 नंबर रिप्रेजेंट करते हैं क्रिएशन, एक्सपेंशन और कंप्लीशन। क्या? क्रिएशन, एक्सपेंशन और कंप्लीशन। समझो इस चीज को। अब हम समझते हैं 3, विच इज दैट क्रिएशन ऑफ एनर्जी। सुबह जब तुम लिखते हो, तुम्हारा ब्रेन अल्फा और थीटा वेव के बीच में होता है। किसमें होता है? अल्फा और थीटा वेव के बीच में। ये सेम स्टेट होती है जिसमें सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारा ओपन होता है। जब तुम 3 बार लिखते हो, तुम एक सिग्नल ऑफ इंटेंशन भेज रहे हो,
यूनिवर्स को बताते हो कि भाई ये चीज मैंने चूज करी है, ये मेरे को चाहिए नहीं, ये चीज मैंने चूज करी है। अब आता है नंबर 6 विच इज एक्सपेंशन एनर्जी। दोपहर जब तुम लिखते हो तो तुम्हारा ब्रेन बीटा फ्रीक्वेंसी के अंदर होता है, कॉन्शियस एक्शन जोन के अंदर होता है। ये टाइम होता है जब तुमको अपने बिलीफ को रीइंफोर्स करना होता है। तुम लिखते हो ग्रैटिट्यूड के साथ जैसे वो डिजायर ऑलरेडी मिल गया। न्यूरोसाइंस कहता है कि यार ग्रैटिट्यूड तुम्हारे सेम न्यूरल पाथवेज को एक्टिव करता है और उसको रिवॉर्ड मिलता है। मतलब तुम्हारा ब्रेन रियल और इमेजिन्ड सक्सेस में फर्क करना छोड़ देता है। ये तुमको जान के हैरानी होगी कि ब्रेन को रियलिटी के अंदर और इमेजिनेशन के अंदर फर्क ही नहीं पता, समझे। और फिर होता है कंप्लीशन एनर्जी। रात में लिखना सबसे ज्यादा पावरफुल होता है क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड सोने से पहले लास्ट कमांड एक्सेप्ट करता है। और जब तुम रात को लिखते हो, राइट, जब तुम रात को लिखते हो तब तुम इमोशनल सरेंडर के साथ लिखते हो। तुम अपनी फ्रीक्वेंसी को क्वांटम फील्ड में रिलीज करते हो। और क्वांटम फिजिक्स कहता है कि ऑब्जर्वर क्रिएट्स रियलिटी। क्या? ऑब्जर्वर क्रिएट्स रियलिटी मतलब तुम्हारा फोकस, तुम्हारा बिलीफ, तुम्हारे इमोशन सब मिलके वेव को पार्टिकल बनाता है और वही तुम्हारी रियलिटी होती है। क्या? सब मिलके वेव को पार्टिकल बनाता है तुम्हारा इमोशन और वही तुम्हारी रियलिटी होती है। अगर तुमने कभी 369 लिखा है और कुछ नहीं हुआ तो याद रखो तुम्हारा पेन काम नहीं करता, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी काम करती है, समझे। अब आते हैं प्रैक्टिकल स्टेप्स पे कि किस तरीके से ये करना है, कि 369 को राइट तरीके से कैसे करें। अब ये ना टेस्ला का 369 रिचुअल है। अब मैं इसको तुमको शिक्षित तरीके से बताऊंगा, तो अगर सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सुबह को 3 बार लिखो, एक अफर्मेशन चूज करो, एग्जांपल की आई एम लिविंग माय ड्रीम लाइफ विद पीस, राइट, अबंडेंस एंड पर्पस। उसे 3 बार लिखो, आराम से लिखो, बिल्कुल माइंडफुल तरीके से लिखो और उसको विजुलाइज करना स्टार्ट करो जैसे वो ऑलरेडी तुम्हारा हो चुका है। सांस लो, लंबी गहरी सांस लो, ग्रैटिट्यूड को फील करो। अब दूसरा स्टेप आता है, दैट इज योर दोपहर का टाइम, जब तुमको 6 बार लिखना है, तुमको एक छक्का मारना है, राइट। उस अफर्मेशंस को तुमको 6 बार लिखो ग्रैटिट्यूड के साथ। इमेजिन कर रहे हो कि तुम्हारे फोन पे कांग्रेचुलेशंस मैसेजेस आ रहे हैं, आप दिल से बोलो थैंक यू यूनिवर्स। और फिर रात को लिखो सरेंडर करो, मतलब अब छोड़ दो, डाउट नहीं है, कंट्रोल नहीं है, सिर्फ फेथ है और फील्स लाइक इट्स ऑलरेडी डन। 21 दिन तक ये प्रोसेस फॉलो करो, लेकिन लिखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है फील करना। इमोशंस बिना मैनिफेस्टेशंस खाली हो जाते हैं, खाली एनवलप है। और इमोशंस तुम्हारे तब एक्टिवेट होंगे जब तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करोगे। उसके लिए माइंड टू हार्ट कनेक्शन डिस्क्रिप्शन में लिंक है, राइट। अब मैं तुमको एक माइंडसेट शिफ्ट बताता हूं जिसमें तुम्हारा एनर्जी प्लस इमोशन जब आ जाते हैं। मैं हर बार बोलता हूं कि जब एनर्जी और इमोशन आ जाएंगे तब तुम्हारा जो मैनिफेस्टेशन है वो तुम्हारा पूरा हो जाएगा। ये याद रखो कि यूनिवर्स तुम्हारा हैंडराइटिंग नहीं पढ़ता है, वो तुम्हारा वाइब्रेशन फील करता है। अगर लिखते वक्त तुम्हारे अंदर फियर, डाउट या इंपेशंस है तो यूनिवर्स वही फ्रीक्वेंसी रिसीव करता है। इसलिए मैंने अपने कोर्स माइंड टू हार्ट कनेक्शन में यही सिखाया है कि कैसे तुम्हारा माइंड और हार्ट एक ही एनर्जी पे वाइब्रेट करता है। और जब थॉट और इमोशन तुम्हारे अलाइंग होते हैं ना, तब तुम एक मैग्नेट बन जाते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ एक रूल नहीं है, ये तुम्हारी फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइजेशन है। तुम्हारा सबकॉन्शियस एक रेडियो है, जहां पर फ्रीक्वेंसी बदली वहां पर तुम्हारी रियलिटी बदल गई। और आराम से पॉज करो, एक डीप रिफ्लेक्टिव टोन के अंदर तुमको अपने आप से बोलना है, राइट। तुम्हें अपने आप से बोलना है कि सब कुछ सही हो रहा है, समझे। नाउ अब ना मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं और इस सवाल का जवाब जरूर देना मुझे। तुम लिख रहे हो, राइट, तुम लिख रहे हो या तुम फील कर रहे हो। फिर से पूछता हूं कि तुम लिख रहे हो या फिर तुम सिर्फ फील कर रहे हो। अब ना कमेंट करके बताओ कि आज से तुम लिखने नहीं वाइब्रेट करने वाले हो, राइट। अब एक बात और सुनो, अगर अब तुम रेडी हो ना अपने फ्रीक्वेंसी को अपग्रेड करने के लिए, अगर तुम रेडी हो अपने माइंड और हार्ट के बीच का कनेक्शन को अनलॉक करने के लिए, तो अगेन डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, एनरोल जरूर करना। अगर एनरोल नहीं करना तो फ्री लेक्चर्स भी मैंने काफी सारे दिए हुए हैं, तुम वहां से भी तुम सीख सकते हो। क्योंकि तुमको एक चीज समझना है कि अगर तुमको कहीं से वैल्यू लेनी है ना, तो तुमको वैल्यू देना पड़ेगा। क्योंकि ये जो यूनिवर्स है ना, ये चलता है लेने देने पे, जितना तुम दोगे उतना तुमको मिलेगा, राइट। अब तुम अपनी रियलिटी क्रिएट करो और ये वीडियोस के साथ जरूर शेयर करना जिसको तुम्हें 369 बताना चाहते हो। और कमेंट्स में मेरे को जरूर बताना कि तुम्हारे साथ क्या क्या चीजें हुई और क्या क्या चीजें नहीं हुई। और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना और सब्सक्राइब जरूर करना। स्टे शिक्षित।